बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मुगल का एनालिसिस करेंगे, डिटेल टेक्निकल एनालिसिस मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का। तो जैसे हमने देखा कि मुगल ने एक हाई लगाया था तकरीबन 115 का, उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है, 92 पे आ चुका है। ऑलमोस्ट 20 to 25% जो है ना ये नीचे आ चुका है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ से हम इनमें दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका ये हाई मार्क कर लेंगे जो कि इसने अभी रिसेंटली प्रिंट किया है दिसंबर के एंड में। उसके बाद से अगर हम नीचे से देखें तो यहाँ से इसका बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ है मई के जो है ना मिड से हाईज एंड लोज की फॉर्म में। ये एक बुलिश ट्रेंड की वेव बनाता हुआ ऊपर की तरफ गया, हाई लो हाई लो हाई लो हाई। तो अब देन ये लो क्रिएट होगा, देन इसके बाद इसका एक न्यू हाई क्रिएट होगा इंशाल्लाह इस साल का कुछ इस तरीके से। तो हमें पता चल रहा है कि इसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूशन में है, बाई की फॉर्म में, हाइज एंड लॉस की फॉर्म में। तो जस्ट हमने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखना है जहाँ से हमने इसमें बाई की एंट्री बनानी है। तो मुगल का ये एक पिछला हाई था जिसको इसने ब्रेक किया था। और अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम देखना चाहूँ, इसका इससे ऊपर इसके कौन से हाइज पड़े हुए हैं ताकि हमें इसकी जो है ना क्लियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना ऊपर भी पता लग जाए। वीकली में हमारे पास इसका जो सबसे बड़ा हाई पड़ा हुआ है वो 2017 में पड़ा हुआ है, वो ऑलमोस्ट 120 के राउंड अबाउट पड़ा हुआ है। तो ये वाला जो भी इसने हाई लगाया था, ये पिछले हाई को इसने स्वीप किया और वापस एक इनसाइड क्लोजिंग दी है। अब हमारे पास एक सॉलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक ये वाला जोन है जहाँ से हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये क्या था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको इसने ब्रेक किया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मूव एक आई हुई है। तो ये हमारे पास एक सॉलिड जोन है जहाँ पे हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम नीचे से इसकी एक ट्रेंड लाइन भी लगाएं, नीचे से यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी हमें इसी पॉइंट पर आके मिलती है। तो और मैं इसको अगर डेली में कन्वर्ट करना चाहूँ तो डेली चार्ट में भी हमें यही शो हो रहा है कि हमारे पास एक जो सॉलिड सपोर्ट आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें डेली में तो एक गैप भी पड़ा हुआ है हमारे पास, ओपनिंग गैप है। तकरीबन 16 दिसंबर को ये ओपनिंग गैप है, तो मार्केट ये ओपनिंग गैप फिल करती है और नीचे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। तो ये वाला जोन जो है हमारे पास 90 वाला, ये एक अच्छा जोन है मुगल स्टील की बाइंग के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक गैप है। अच्छा, और दूसरा हमारे पास एक ये नीचे फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है जिसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ये वाला जोन हमारे पास आ रहा है तकरीबन 86 पे। तो 86 से 90 वाला जोन जो है ये हमारे लिए एक अच्छा जोन है। पूरा जोन जो है 86 से 90 तक का जोन बनता है जिसमें हम मुगल स्टील में बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से ट्रेड प्लान करते हैं तो डेफिनेटली हम इसको अपने इसके ऑल टाइम हाई तक ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, जो कि अभी इसने रिसेंटली क्रिएट किया 112। और इससे ऊपर जो ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ है वो 119 का है। तो हमें ये पता है कि ये हाइज एंड लॉस की फॉर्म में चल रहा है, ट्रेंड हमने इसका देख लिया है। तो अब हमारे पास एंट्री जोन हमारे पास एक दो आ रहे हैं। एक तो ये मंडे मॉर्निंग का गैप है जो 16 दिसंबर को इसने क्रिएट किया था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे एक गैप है जिस जहाँ पे हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये नीचे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जहाँ से हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास तकरीबन 86.5 से। तो हमारे पास जो पूरा जोन आ जाता है वो 86.5 से लेकर 90 तक का जोन है जिसमें हम मुगल स्टील में बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की इसमें रेजिस्टेंस आ रही है। तो जैसे ही यहाँ से इसमें हम बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन होगी हमारी ये होगी कि ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन के इसको रेजिस्टेंस फेस हो रही है इसको ब्रेक करे। जैसे इसको ब्रेक करेगा तो हमारा ये ऊपर का जो एरिया है वो सारा क्लियर हो जाएगा, हम इसको पूरा भी होल्ड कर सकते हैं 110 तक। तो ये हमें ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन 22 से 24% का जो है ना वो गेन मिलता है अगर हम 90 बस से बाइंग करते हैं। और अगर हम 86-7 से बाइंग करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन 30 से 35% का 30% का गेन ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन है मोल स्टील की बाइंग के लिए। तो आप ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लें। अगर कोई किसी के पास है तो वो याद रखें कि ये किसी भी टाइम इस जो है ना ऊपर की जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसका ब्रेकआउट दे जाएगा। तो हमारे पास इंटरेस्टिंग जोन कौन सा है, ये वाला जोन है। जो इसमें लेना चाह रहे हैं, अकुमुलेट करना चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो उनके पास ये अच्छा जोन है अकुमुलेट करने का, लेने का, ताकि इसमें वो एक अच्छा हैंडसम गेन ले सकें। तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन है जहाँ से मुगल स्टील में बैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप भी है
वो 86 पे है। जो गैप है, ओपनिंग गैप है, वो तकरीबन 90 पे है। तो ये हमारे पास पूरा जोन बन जाएगा 87 से 90 तक का। यहाँ से मुगल स्टील में बाइंग आ सकती है। तो इस जो है वीडियो में ये अपडेट देनी थी मुगल स्टील की। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।